Hello students, welcome back. In last lecture, we have learned data types. Myself Jyoti Durga, I am again here to teach you identifier. We are going to do Python. So a small topic in Python, identifier, variable and keywords. So today I am going to teach you identifier, variable and keywords. Okay. First you have to subscribe my channel for more interesting videos. I hope you like all the videos. Thank you so much for your support. So here we go. A Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module. जो भी हम लोग अभी वेरिएबल पढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ेंगे अभी हम आगे. इससे जो आइडेंटिटी इसकी बताता है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं. अदर ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई स्टार्ट विद द लेटर ए टू जेड. कैप्स में ए और कैप्स में जेड हम यूज़ कर सकते हैं. स्मॉल में ए टू जेड यूज़ कर सकते हैं हम लोग. अंडरस्कोर यूज़ करें. 3 बातें आपको ध्यान रखनी. हम कैप्स में ए टू जेड, स्मॉल में ए टू जेड, अंडरस्कोर फॉलो बाय 0 और मोर लेटर. अंडरस्कोर एंड डिजिट 0 to 9 के बीच में ही हम लोग ले सकते हैं. पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन. हम कैरेक्टर स्पेशल सिंबल इसमें नहीं लेते हैं. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव है. मतलब अगर आपने दो एग्जाम्पल है, ए बी सी स्मॉल में लिखा है और ए बी सी में ए कैप्स में लिखा है, तो ये दोनों डिफरेंट होगी. एक सेम माना नहीं जाएगा. जैसे आपको अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं, आप लिख रहे हैं कैप्स में ए बी सी बट आप प्रिंट करवा रहे हैं स्मॉल में ए बी सी, तो वहाँ पर एरर शो करेगा. कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर. जो हमारे कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, हमारे को गिवन होते हैं, वो आइडेंटिफायर नहीं माने जाते. ये आपके वैलिड और इनवैलिड दो हैं. वैलिड के अंदर आप देखेंगे ए बी सी, ए बी के अंदर, वेट अ मोमेंट, ए बी 10C कंटेन ओनली लेटर है, नंबर. इसमें लेटर और नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं. ये आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे है येलो उसमें कलर में, तो वो चीज़ आपके सबके वैलिड आइडेंटिफायर. और जो राइट हैंड साइड है वो आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर है. ABC अंडरस्कोर DE आप ऐसे लिख सकते हैं. अंडरस्कोर से स्टार्ट करके कॉलन के साथ आप लोग लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई ले सकते हैं. अंडरस्कोर ABC कॉलन के साथ, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा. यहाँ कोई एरर शो नहीं करेगा. बट जो राइट हैंड साइड है, आप नंबर से स्टार्ट करेंगे 99 तो एरर शो करेगा. नीचे भी नंबर से स्टार्ट करोगे एरर शो करेगा. स्पेशल सिंबल यूज़ कर रहे हो एडिशन का साइन तो एरर शो करेगा. 4 एक कीवर्ड है जो अगर आप यूज़ करोगे तो एरर शो करेगा. इसमें आपको छोटा सा मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. ओपन IGLE. ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल जो बताए थे उसी का ही एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है. प्रिंट ABC आइडेंटिफायर जो आप करेंगे तो ये ट्रू होगा. प्रिंट 99 ये आपका फॉल्स होगा. अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे ट्रू होगा. 4 से स्टार्ट करेंगे तो फॉल्स होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. यहाँ पर अगर आप इधर डालते हैं, ये मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले रही हूँ. ये वेरिएबल आपने 2 लिया अंडरस्कोर के साथ, यहाँ इसको प्रिंट करवाया, आप एंटर मारेंगे तो ये आपका सही है. मतलब आपकी एरर शो यहाँ पर नहीं हुई. नेक्स्ट देते हैं. अगर आप इसको वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल को 15 लेते हैं, VAR लिखा आपका एक्सेप्टेड है. आपने VR अंडरस्कोर 2 लिया, वो भी आपका एक्सेप्टेड है. कोई एरर नहीं आई. ये भी सही है, कोई एरर नहीं आई. आगे चेक करते हैं हम लोग. यस, अगर हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम जैसे आप ABC XYZ क्लास या अगर कुछ ले सकते तो लो, ये आ गई यहाँ पर सिंटेक्स एरर. हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और हम यहाँ बीच में स्पेशल सिंबल भी नहीं लगा सकते. अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर एरर, क्योंकि उसने वैल्यू हमारी कौन सी उठा ली, ऑलरेडी जो हमारी वेरिएबल में वैल्यू 15 दी गई है वो उसने प्रिंट कर दी. इसको उसने रीड ही नहीं किया. आई थिंक आपको आइडेंटिफायर में समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कीवर्ड्स. ये भी बहुत सिंपल सा एक स्मॉल टॉपिक है जो आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ यस, कीवर्ड्स
द फॉलोइंग लिस्ट शो द पाइथन कीवर्ड, दीज आर रिजर्व वर्ड, इनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, जो ऑलरेडी पाइथन ने हमारे को यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। यू कैन नॉट यूज़ दैम एज अ कंस्टेंट और वेरिएबल की तरह आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई की तरह आप इसको नहीं ले सकते। ऑल द पाइथन कीवर्ड कंटेन लोअर केस, आपको ध्यान रखना ये सारे के सारे जितने भी आपके ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, दीज आर और वेरिए कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर इन लोअर केस। ये हमारे सारे कीवर्ड जो ऑलरेडी पाइथन ने हमारे को दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप कीवर्ड्स एंड 40 लेते हैं, ये करते हैं, तो ये एरर शो करेगा। आपको एक छोटा एग्जांपल दिखा रही हूँ। आपने कीवर्ड्स यहाँ पर पाइथन खोलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कीवर्ड को ये ऐड करके लिया तो ये सिंटैक्स एरर आ गई, क्योंकि वेरिएबल ये क्या है हमारा ऑलरेडी कीवर्ड है। कीवर्ड को हम लोग एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, इससे हमारे को क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, आपको समझा रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ, अब देखिएगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, हेल्प ब्रैकेट में मैंने इसको कीवर्ड्स को क्योर्स में लिख दिया, तो ये सारे के सारे हमारे जितने भी पाइथन में कीवर्ड्स अवेलेबल है वो आपके पास यहाँ पर आ गए। अब अभी तक आपको मैंने समझाया आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो लास्ट है वो है वेरिएबल्स। यस, इट्स वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेरिएबल आर कंटेनर, कंटेनर अगर कोई वैल्यू जिसमें हम अपनी वैल्यू को रखते हैं, जैसे कि आप घर में कुछ भी शुगर या आप सॉल्ट अपने किसी डब्बे में कंटेनर में बंद करके रखते हैं, वैसे ही हम कोई वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर सेव करके स्टोर करके रख देते हैं। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, कोई प्रॉपर स्पेशल कमांड पाइथन के अंदर नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। A variable is created the moment you first assign a value, पहले आपने वैल्यू देनी, जैसे आपने x एक वेरिएबल लिया तो आपको उसको वैल्यू देनी पड़ेगी 4, 5, 6 वट एवर यू वॉन्ट। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप, कोई पर्टिकुलर टाइप की जरूरत नहीं होती। आपने इंटीजर लिया तो x इक्वल्स टू आप 20 लिख दो तो वो माना जाएगा कि वो इंटीजर। बट अगर आप उसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो आपको वहाँ प्रॉपर मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एंटर बाय यूजिंग सिंगल और डबल क्योर्स। आपको पता है स्ट्रिंग हम कैसे डालते हैं, या तो डबल क्योर्स में या तो सिंगल क्योर्स में। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स या वाई, हमने एक वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं हम, या हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में भी ले सकते हैं लाइक एज, नेम, क्लास, रोल नंबर, वट एवर। रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। अगेन आइडेंटिफायर वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, आपको वेरिएबल हमेशा लेटर से स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर से, नंबर से स्टार्ट नहीं करना, वो एरर शो करेगा। और उसके लिए हमारे को वेरिएबल नेम कैन बी ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों को मिक्स करके भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव होना चाहिए, स्मॉल में ही लिखना चाहिए, हम बड़े में नहीं लिख सकते, दोनों को वो अलग ही रीड करेगा, जो कैप्स में है या स्मॉल में। अगेन एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, छोटा सा एक प्रोग्राम है हमने यहाँ पर बनाया। आइडियली खोलेंगे अपना हम, फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया, सिंपल सा मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ प्रिंट करा। लो एक्स एक हमारा क्या है वेरिएबल, 5 क्या उसको हमने एक वैल्यू असाइन की, जो 5 वैल्यू है वो एक्स के अंदर जाके स्टोर हो गई। वाई क्या है हमारा स्ट्रिंग ज्योति, ज्योति एक स्ट्रिंग है, वो वाई के अंदर जाके सेव हो गया। अब हमने दोनों को क्या करवा दिया, प्रिंट, एक्स को भी और वाई को भी। यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल सी वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू 5 थी और ज्योति जो था मैंने वो प्रिंट करवा दिया। अनदर एग्जाम्पल लाइक हियर,
सिंपल यहाँ पर भी बताने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू ज्योति दी है और उसको क्या है वो क्या प्रिंट करेगा, चाहे आप डबल क्योट में लो चाहे आप सिंगल क्योट में लो, उसमें कोई मैटर नहीं करता। ओके, लीगल वेरिएबल, ये आपके जो वेरिएबल लीगल है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो ये है माई वेर ज्योति, ये सही है, करेक्टर से स्टार्ट है। माई अंडरस्कोर वेर, ये भी सही है क्योंकि ये भी आप यूज़ करते हैं। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्मॉल में भी ले सकते हैं और कैप्स में भी ले सकते हैं, पूरा कैप्स में भी ले सकते हैं, और नंबर और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं और न्यूमेरिक। ये तो आपके सारे क्या हो गए, लीगल, ये आपके सारे लीगल हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। और ये क्या आपके हो गए इलीगल, जिसके अंदर आपकी एरर आएगी, लाइक 2 से स्टार्ट किया एरर आएगी। आपने यहाँ पर स्पेशल करेक्टर लगा दिया, हाइफन नहीं लगाना, आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया तो भी हमारी एरर आएगी। अब इसके अंदर एक छोटे से एग्जांपल है कंट्रोल कैरेक्टर। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आप उसको क्या कहते हैं नई लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, इसे बोलते हैं हम कंट्रोल कैरेक्टर। फाइल में गए, न्यू, प्रिंट किया, ये मैंने क्या प्रिंट करवाया, हेलो स्टूडेंट स्लैश करके बैक स्लैश यूज़ किया एंड वेलकम टू द क्लास। इसमें क्या किया मैंने, सिंपल सा एक मैसेज टाइप करवाया। देखिएगा हेलो स्टूडेंट स्पेस मतलब एंटर आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गई मैं, वेलकम टू द क्लास। जब आप स्लैश बैक स्लैश और एन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है न्यू लाइन। आज जैसे कंट्रोल एंड न्यू पेज के लिए यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेल में, ऐसे ही इसके अंदर बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर एक और एग्जांपल आपको, ये तो था कंट्रोल कैरेक्टर। ऐसे एक इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट होता है। इम्प्लिक्ट के अंदर क्या है, अगर मैं सिंपल प्रिंट हेलो करवाती हूँ यहाँ पर और उसको स्पेस दे देती हूँ या एंटर मार देती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर शो हो जाएगी। प्रिंट करवा के हेलो करके एंटर देती हूँ, एरर, ये क्या आ गई, एरर, मतलब कि आपने जो टाइप किया वो रॉन्ग है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट हेलो, आप इसको सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल क्योट्स यहाँ बंद कर दिया, हेलो बंद कर दिया, एंड जब एंटर मारेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये स्पेसेस अपने आप ही कैरी करेगा। इसे इंडेंटेशन भी बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे जो काम आएंगी। तो ये स्पेस उसे अपने आप लिया, फिर हमने डबल क्योट यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया, वेलकम ऑल, और यहाँ पर डबल क्योट के साथ हमने ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ पर एरर नहीं आएगी। हेलो वर्ड, हेलो वेलकम ऑल, देखो आप सब एक ही लाइन में आ गया, या मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने क्या किया था, हेलो डालकर एंटर मार दिया जिससे हमें एरर आ गई। अब हमने क्या किया, हेलो को एक क्योट में डाल दिया, एंटर मारा, और वेलकम ऑल को भी एक क्योट में डाल दिया, तो वो पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होके आ गया। इसके ये था इम्प्लिट का। एक एक्सप्लिट का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जब आप यहाँ पे बैक स्लैश लेते हैं तो उसका क्या रोल है, सिंपल ब्लैक, अभी तक आपने कंट्रोल एन लिया था, कंट्रोल एन यहाँ के लिया मैंने, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट किया, अभी बैक स्लैश दे दिया, हेलो के बाद बैक स्लैश दे दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर हेलो के बाद मैंने बैक स्लैश दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने वेलकम लिख दिया। कंट्रोल एस F5 करेंगे, आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है, हेलो वेलकम आ गया। अगर स्पेस चाहिए तो सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, वेलकम के आगे जाकर स्पेस मार देंगे जितना आपको स्पेस चाहिए, फिर कंट्रोल एस करेंगे, F5 किया, देखिएगा हेलो स्पेस वेलकम। ये भी आपका एक दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लिट का और इम्प्लिट का। अगर आपको न्यू लाइन में डालना है तो आपको स्लैश बैक स्लैश एंड डालना है। अगर एंटर डाल के नए नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आपको वहाँ पर डबल क्योट डाल के
लिख के डालना पड़ेगा, जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और अगर आप कुछ बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आपको बीच में बैक स्लैश जरूर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हेलो स्टूडेंट लिख रहे हैं तो वो यहाँ पर समझेगा बैक स्लैश से कि यहाँ पर मैसेज ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए हमें कि मैसेज कंटिन्यू के है हमारा, तो उसके लिए हमें बैक स्लैश डालना पड़ेगा, जिससे कि पाइथन को या कंपाइलर को समझ में आए कि हमारा ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द डाउट, so please do practice and subscribe my channel. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. God bless you all.